हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे इस डेली करंट अफेयर्स के क्लास पे। दोस्तों मैं बहन आप लोग को स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं 14 नवंबर 2023 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है करंट अफेयर्स के उस सभी को। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दोस्तों आप सभी को पता है कि यह बजरंग बाण डोज जो हमारा है वो पर डेली सुबह को चलता है और आप लोग इसको जब मेरे चैनल पर आते हैं तो जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके जो भी ग्रुप में लोग होंगे उनके नजदीक यह करंट अफेयर्स के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जाएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का जो क्वेश्चन है उसको। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व दयालुता दिवस कब मनाया गया। बोल रहा है कि हाल ही में विश्व दयालुता दिवस कब मनाया गया है। तो क्या हुआ 11 नवंबर को, 12 नवंबर को, 13 नवंबर को या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अभी क्या है कि हाल ही में विश्व दयालुता दिवस कब मनाया गया। तो ये मनाया गया दोस्तों आप लोग को यहाँ पर 13 नवंबर को। कब मनाया गया है? 13 नवंबर को मनाया गया है। तो दोस्तों क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष क्या होता है कि विश्व दयालुता दिवस के रूप में कब मनाया जाता था? 13 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला है दोस्तों कि हाल ही में विश्व के किस देश के द्वारा चिकनगुनिया के वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि चिकनगुनिया जिस तरीके से डेंगू वगैरह होता है और ये सारे जो बुखार होती है इस प्रकार का ही एक चिकनगुनिया बीमारी होता है। ठीक है, चिकनगुनिया का जो अभी क्या है कि वैक्सीन का मंजूरी किस देश में दी गई है बोला जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए चिकनगुनिया की बात कर जाए तो यहाँ पर क्या है कि भारत है, अमेरिका है, जापान है, इनमें से कोई नहीं। तो चिकनगुनिया के जो वैक्सीन की मंजूरी कहाँ दी गई है? तो अभी दी गई है अमेरिका में। कहाँ दी गई है दोस्तों? अमेरिका में। तो ये है हमारा अमेरिका। अगर बात कर ले दोस्तों हम लोग अमेरिका के, तो अमेरिका के बारे में क्या है यहाँ पर, अमेरिका में अभी क्या है चिकनगुनिया के वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। तो अमेरिका की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो ये हमारा कहाँ वाशिंगटन डीसी है। और इसकी राष्ट्रपति की अगर बात कर ले दोस्तों, राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन है। कौन है? जो बाइडेन है। और बात कर ले कि यहाँ के जो डॉलर है, अमेरिका का जो डॉलर है क्या है? तो अमेरिकी डॉलर है। क्या है? अमेरिकी डॉलर है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में पहली बार कहाँ रेलवे कोच रेस्टोरेंट खोला गया है। बोल रहा है कि हाल ही में कहाँ पहली बार रेलवे कोच रेस्टोरेंट खोला गया। क्या बिहार में, उड़ीसा में, गुजरात में? इनमें से कोई नहीं। तो अभी क्या दोस्तों हाल ही में गुजरात सरकार के द्वारा क्या है कि पहली बार रेलवे कोच रेस्टोरेंट खोला गया। कहाँ? गुजरात में खोला गया है। तो ये कहाँ है? गुजरात में। तो गुजरात की अगर बात करें दोस्तों तो गुजरात की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो ये कहाँ है? गांधीनगर। कहाँ है? गांधीनगर है। बात कर रहे हैं यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल है। कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल है। साथ ही अगर बात कर रहे हैं यहाँ के जो राज्यपाल है वह कौन है? आचार्य देवव्रत है। कौन है? आचार्य देवव्रत है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में किस देश के द्वारा सफेद हाइड्रोजन का खोज किया गया है। दोस्तों अभी बोल रहा है कि हाल ही में किस देश के द्वारा सफेद हाइड्रोजन की व्हाइट जो हाइड्रोजन होता है उसका खोज किया गया है। कहाँ किया गया? तो भारत में, चीन में, फ्रांस में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये क्या है जो हमारा सफेद हाइड्रोजन है उसका खोज कहाँ किया गया है? तो ये किया गया फ्रांस में। कहाँ किया गया? फ्रांस में किया गया दोस्तों। तो ये आप लोग देख सकते हैं फ्रांस को। और बात कर ले हम लोग फ्रांस की राजधानी की तो कहाँ है? पेरिस है। कहाँ है? पेरिस है। साथ ही अगर बात कर ले हम लोग फ्रांस के जो मुद्रा है दोस्तों वो क्या है? तो यूरो है। क्या है? यूरो है। अगर बात कर ले यूरो की तो यूरो दोस्तों जर्मनी की भी क्या कर सकते हैं कि मुद्रा है और जापान की मुद्रा क्या है? येन है। अगर बात कर ले हम लोग फ्रांस का केवल तो ये क्या है? यूरो है। नेक्स्ट दोस्तों हाल ही में हॉट बैलून प्रोजेक्ट किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है। दोस्तों हॉट बैलून प्रोजेक्ट जो है वह किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो ये बिहार, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्या क्या हम यहाँ पर बोल देते हैं कि क्या है कि हॉट बैलून प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च की गई है? तो ये किया गया है कहाँ? हरियाणा में। क्या गया? हरियाणा में। अगर हरियाणा की बात कर ले तो ये हमारा हरियाणा है और हरियाणा की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो हमारा है चंडीगढ़। यही बोलने वाले थे, वो सब बोल रहे थे कि हरियाणा की राजधानी कहाँ है? तो चंडीगढ़ है। अगर बात कर ले वहाँ का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री मनोहर लाल है। कौन है? श्री मनोहर लाल। अगर बात कर ले वहाँ का जो राज्यपाल है वह कौन है? तो श्री भंडारू दत्तात्रेय है। कौन है? श्री भंडारू दत्तात्रेय है। अगर बात कर ले अगला क्वेश्चन दोस्तों तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में लगातार 3 वर्षों के बाद किस देश में पक्षी महोत्सव मनाया गया है। बोल रहा है कि हाल ही में लगातार 3 वर्षों के बाद, क्या 3 वर्षों के बाद क्या है कि यहाँ पर पक्षी महोत्सव को मनाया गया। क्या भारत में, भूटान में, बांग्लादेश में या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये कहाँ हुआ अभी? तो ये अभी हुआ है भूटान में। कहाँ हुआ है? भूटान में। भूटान में क्या है लगातार 3 वर्षों के बाद क्या हुआ कभी यहाँ पर
ऐसा भी बन सकता है कि हाल ही में लगातार 3 वर्ष बाद क्या है कि यहाँ पर भूटान में पक्षी महोत्सव बनाया गया। क्या बनाया? तो भूटान में। आप देख सकते हैं मैं अपने भूटान को। अगर बात कर ले हम लोग भूटान की दोस्तों, तो भूटान का राजधानी कहाँ है? तो ये हमारा है थिम्पू। कहाँ है? थिम्पू। और ये हमारा, अगर भूटान की बात कर ले हम लोग, भूटान के जो प्रधानमंत्री वो कौन है? तो लोटे छिरिंग है। कौन है? लोटे छिरिंग है। अगर बात कर ले यहाँ के मुद्रा के, भूटान की जो मुद्रा होता है दोस्तों, वह क्या होता है? डॉलर ट्रम है। कौन है? डॉलर ट्रम है। तो अगर बात कर ले इस मुद्रा के बारे में, तो भारतीय मुद्रा, ये हमारा भारत के पड़ोसी राज्य है, सॉरी देश है। तो भारत का पड़ोसी देश है, तो जो हमारा भारत का पड़ोसी देश यहाँ पर जो भूटान है, इसके मुद्रा और भारत के मुद्रा का जो संचय यानी कि कह सकते हैं कि विनिमय होता है, वह क्या होता है कि आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो ये था बात, हम लोग भूटान के बारे में जान चुके हैं। अगला है कि हाल ही में चर्चित खिलाड़ी परनीत कौर का संबंध किससे है? बोल रहा है कि हाल ही में चर्चित खिलाड़ी परनीत कौर का संबंध किससे है? क्रिकेट से, फुटबॉल से, तीरंदाजी से, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हमारे हैं परनीत कौर, इनका संबंध किससे है? तीरंदाजी से। आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं कि यह तीरंदाजी कर रहे हैं, तो इनका संबंध किससे है? तीरंदाजी कर रहे हैं, तो इनका संबंध किससे है दोस्तों? तो ये हमारे है कह सकते हैं तीरंदाजी से यह संबंधित है। कौन है? तो परनीत कौर है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में किस देश के B-20 रेडर वायुसेना ने अपना पहली उड़ान शुरू किया है? बोल रहा है कि हाल ही में किस देश के B-20 रेडर वायुसेना में अपना, यहाँ क्या है कि मिस्टेक हुआ है, ने अपना पहली उड़ान शुरू किया है। तो ये क्या दोस्तों? भारत है, अमेरिका है, बांग्लादेश है, इनमें से कोई नहीं। तो अभी क्या है, हाल ही में अमेरिका के द्वारा क्या किया, अभी अमेरिका की जो वायुसेना है उसके द्वारा क्या है कि B-20 रेडर को पहली उड़ान को किया गया। कहाँ किया गया था? अमेरिका के। हम लोग दोस्तों बात कर चुके हैं कि अमेरिका राजधानी कहाँ? वाशिंगटन DC है। और उसका क्या है कि मुद्रा क्या है? तो अमेरिकी डॉलर है। अगर साथ ही बात कर ले उनकी जो राष्ट्रपति वहां का कौन है? तो वो है क्या कहते हैं? जो बाइडेन। नेक्स्ट दोस्तों, अगर बात वाला क्वेश्चन हम लोग का है, उसके बाद सबसे पहले यहाँ आप देख ले कि ये जो हमारे एक चीज है कि परनीत कौर जो है, अगर इनकी बात करें तो ये संबंध किससे रखते हैं? तो रखते हैं तीरंदाजी से। तीरंदाजी से दोस्तों अगर बात कर रहे हैं तो ये क्या है कि इस वर्ष की बात कर ले हम लोग 2023 में, तो भारत के लिए 3 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और क्या है कि यहाँ पर 3 कांस्य पदक लेकर के, यानी कि टोटल 7 पदक भारत को ये ने दिलाए थे अपने तीरंदाजी के द्वारा। ठीक है, तो ये थे हमारे परनीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या बताया आप लोग दोस्तों कि लास्ट में हमारा एक क्या होता है कि बेरिंग डोज होता है, जिसका जवाब आप लोग को जाकर कमेंट बॉक्स में देना आता है। ये क्वेश्चन आप लोग के आज ये है कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? बोल रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? तो 9 नवंबर को, 10 नवंबर को, 11 नवंबर को, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसी 4 में से कोई एक ऑप्शन होगा जिसका आपको जवाब जो है कमेंट बॉक्स में जाकर देना है। चलो दोस्तों, जो क्वेश्चन था यानी कि आज 14 नवंबर 2023 का, वे सारे करंट अफेयर्स क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेगा। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।